इल्हाक किसने किया है मुल्क के साथ? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। तो बीजेपी किस मुल्क से आई? वो तो हिंदुस्तान से ही है। हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किसने किया? तो शेख अब्दुल्ला साहब। उससे पूछ लीजिए फिर हिंदुस्तान से इल्हाक क्यों किया? ये तो जमात वहीं से आई। चाहे अगर आप उस वक्त होते आप इलाक हिंदुस्तान के साथ नहीं करते, मैं नहीं था उस वक्त, अगर होते आप क्या मुझे करते? मालूम मैं क्या करता। 2014 का जो आपने हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ, अब्दुर्रहमान वीरी ने कहा वो हिस्टोरिकल फैसला। सही कहा उसने, मेरे साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप उसकी तरदीद करते हैं? ये सही बिल्कुल तायीद करता हूं मैं। एक तो वो हिस्टोरिकल फैसला और उस वक्त की जरूरत थी वो। मुफ्ती साहब आज हम जिस हालात में हैं ये उन्हीं की देन है जो 1987 में रिगिंग की। यहाँ जो लोगों ने वोट डाला अंदर से रिजल्ट कुछ और आया, ये उन्हीं की देन है। वो कह रहे हैं उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त आवाज क्यों नहीं? उन्होंने उस वक्त भी, अगर मुफ्ती साहब ने फिर 88 में कांग्रेस को छोड़ा, बुनियाद वही बना। जब कोई तंजीम अपोजिशन में चली जाती है उस वक्त उनको लोग याद आते हैं, जब पावर में चले जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। ये आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालिक नहीं कह सकते। पीडीपी के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज बादी साहब हमारे साथ मौजूद है। अनंतनाग के डाक बंगलों में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। सर, पहला सवाल आपसे, आज आपने बहुत देर के बाद जो है मीटिंग का इनेकाद किया जिला अनंतनाग में, मुद्दा और मकसद क्या था? मुद्दा मकसद वही पार्टी की एक्टिविटी जी, हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है पार्टी की एक्टिविटी, और जो मुल्क में हालात है, जो जम्मू कश्मीर में हालात है, जो मुल्क में हालात है, उन पर बातचीत। मती साहब, अमूमन हम ये देखते हैं जब कोई तंजीम अपोजिशन में चली जाती है उस वक्त उनको लोग याद आते हैं, जब पावर में चले जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। ये आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालिक नहीं कह सकते हैं। अमूमन हम देख रहे हैं, हम जब देखिए मुफ्ती साहब ने पीडीपी बनाई, कितने साल रहे इसमें, पावर में कितने साल रहे? तकरीबन 3-4 साल। बाकी तो मुफ्ती साहब ने सारी जिंदगी लोगों की ही बात की है। उनसे जब बात करते थे वो लोगों की बात करते थे, लोगों के हित में बात करते थे, लोगों की भलाई के लिए बात करते थे। उनका तो यही मिशन है, उसी मिशन पर तो बुनियाद पड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। ये कम से कम आप हमारी जमात के लिए नहीं बोल सकते। तो मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए, अब मुफ्ती साहब का रोल अदा कौन करेगा? देखिए मुफ्ती साहब का मिशन, जो जिस मुद्दा और मकसद के लिए मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई है, उसकी रहनुमाई महबूबा मुफ्ती कर रही है, और बाकी मुफ्ती साहब के साथी है बहुत सारे लोग। यहाँ ये देख लीजिए, ये मुफ्ती साहब के साथी है सारे, तो ये तो चल रहे हैं, इस राह पे चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह। सर, रिसेंटली आपके एक सीनियर लीडर ने बयान दिया, अब्दुर्रहमान वीरी ने कहा कि जो 2014 में पीडीपी ने फैसला किया था वो हिस्टोरिकल फैसला था और सभी पार्टीज जो है वहीं पे पहुंच जाएंगी, उसको आप किस तरह सा फैसला? 2014 का जो आपने हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ, अब्दुर्रहमान वीरी ने कहा वो हिस्टोरिकल फैसला। सही कहा उसने, मेरे साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप उसकी तरदीद करते हैं? ये सही बिल्कुल तायीद करता हूं मैं। एक तो वो हिस्टोरिकल फैसला और उस वक्त की जरूरत थी वो। मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था, मुफ्ती साहब को जम्मू कश्मीर के लोग इस दलदल से निकालने थे। जो पिछले 70 साल से जिस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोग गिरे हैं, उस दलदल से मुफ्ती साहब चाहते थे कि इस दलदल से निकाले में जम्मू कश्मीर के लोगों को। और दूसरी बात, वहां मैंडेट बीजेपी को मिला था, यहाँ मैंडेट पीडीपी को मिला था। मुफ्ती साहब का ख्वाब था इस जम्मू कश्मीर को एक अमन का गहवारा बनाऊं। मुफ्ती साहब ने जम्मू के लोगों के वोट की कदर की, मुफ्ती साहब ने कश्मीर के लोगों की वोट की कदर की। वो उस वक्त था बड़ा जबरदस्त और वक्त की जरूरत थी वो फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे मुर्द इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि जो हुआ वो आप ही की वजह से हुआ, जो आपने हाथ मिलाए उनसे, उन्होंने फाइल्स यहाँ के देखे और उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुआ। इल्हाक किसने किया है मुल्क के साथ? वो तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया। तो बीजेपी किस मुल्क से आई? वो तो हिंदुस्तान से ही है। हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किसने किया? वो तो शेख अब्दुल्ला साहब। उससे पूछ लीजिए फिर हिंदुस्तान से इल्हाक क्यों किया? ये तो जमात वहीं से आई। चाहे अगर आप उस वक्त होते आप इलाक हिंदुस्तान के साथ नहीं करते, मैं नहीं था उस वक्त, अगर होते आप क्या करते? मालूम मैं क्या करता, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता। लेकिन अगर आप आज काजीगुंड से श्रीनगर तक जाएंगे गाड़ी में, 50 जगह आपको रोकेंगे, 50 जगह आपको उतारेंगे, ये उन्हीं की देन है जी। आज हम जिस हालात में हैं ये उन्हीं की देन है जो 1987 में रिगिंग की। यहाँ जो लोगों ने वोट डाला अंदर से रिजल्ट कुछ और आया, ये उन्हीं की देन है। वो कह रहे हैं उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त आवाज क्यों नहीं? उन्होंने उस वक्त भी, अगर मुफ्ती साहब ने फिर 88 में कांग्रेस को छोड़ा, बुनियाद वही बना। मुफ्ती साहब ने नहीं माना। मुफ्ती साहब ने इनको बोला था कि यहाँ दो ही जमातें हैं, एक को अपोजिशन में रखिए, एक को सरकार बनाने दीजिए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो मुफ्ती साहब ने कांग्रेस छोड़ दिया। आप मानते हैं 14 का फैसला हिस्टोरिकल? बिल्कुल हिस्टोरिकल और सही फैसला और वक्त की जरूरत था वो।
2014 का हिस्टोरिकल फैसला था जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। बात कर रहे थे मोहम्मद सरताज मद्दी, अर्ली टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिव।